अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के उन एमसीक्यूज़ को जो एमडी कैट के टेस्ट में आए। उनकी की को भी डिस्कस करेंगे और साथ उनकी उनकी थोड़ी अगर जस्टिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। केमिस्ट्री का जो एमडी कैट का पेपर है, बल्कि ओवरऑल एमडी कैट का पेपर जो हुआ है वो आज 22 सितंबर 2024 को हुआ है। तो उसमें जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं, सिर्फ उनको ही यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी की जो है और साथ में उनकी जस्टिफिकेशन। तो 69 जो हमारा क्वेश्चन था वो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखें, बाकी जो ऑप्शंस हैं मैं उनको नहीं डिस्कस करूँगा, जो राइट ऑप्शन है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखें, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे जैसे मैथ बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। लाइक अगर हम बात करें सोडियम के 1 मोल की, तो वो 23 ग्राम्स होता है। अगर हम वो 46 ग्राम्स कर देंगे तो ऑब्वियसली वो 2 मोल्स हो जाएंगे। तो मैथ्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। 70 है द टाइप एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इन एन एलिमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय। तो ये मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री है। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। तो ये मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री इज द राइट आंसर। 71 हमारे पास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। देखें, जो भी एटॉमिक मास हम फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर नेचुरल अबंडेंस। लाइक जैसे हम नियॉन की बात करें तो उसका 20.18 AMU आता है। तो उसके जो 3 आइसोटोप्स हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस के विद रिस्पेक्ट जो है वो हम उनके मैसेज को फाइंड करते हैं। ये गालबन एग्जाम्पल नंबर 1 भी बनती है। अ, इसके बाद 72 है, एन इंडिविजुअल एटम इन अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ नियॉन। तो ये वही आ गया जो ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। एक की अबंडेंस 90.92% होती है, 20 वाले की 21 वाले की होती है 0.26, और जो 22 वाले 8.86 होती है। तो फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बिकम्स 20.18 AMU। 73 है हमारे पास, पी ऑर्बिटल जो होता है ना, ये डंबल शेप का होता है, इसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कार्बन की जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरे ख्याल में बहुत ही आसान था, 1s2 2s2 एंड 2p2। सो 75 हमारे पास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन आइडियल गैस। देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, जब हम गैस को आइडियल कंसीडर करते हैं ना, तो हम कहते हैं देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बर्नौली जो थ्योरी थी। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास पी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पी, ये छोटा है, बेसिकली ये पी बड़ा होता है, कैपिटल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो नेक्स्ट हमारे पास 77 है, रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। देखो, गैसेज जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं जब उनका प्रेशर ज़्यादा किया जाए और लो टेम्परेचर किया जाए, बिकॉज लो टेम्परेचर पे सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आ जाती हैं उनके अंदर, और हाई प्रेशर पे उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो फर्दर नेग्लिजिबल नहीं रहता कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो ये हमने चीज़ें जो हैं वो वैन वॉल इक्वेशन में कवर की हुई हैं। 78 हमारा एमसीक्यू है, ये एक्सरसाइज में से है कि अगर हम चाहते हैं कि पानी बॉयल करे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यानी एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। तो ये 760 टू 1200 टॉर्क के राउंड अबाउट होना चाहिए, और अगर एग्जैक्ट 760 हो तो 10 बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मरी में 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ड्यू टू 700 टॉर्क ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 79 हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो, अमोनिया में एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर होती है, बट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे मीथेन है, जैसे SiH4 एसिलेन जिसको हम कहते हैं, ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसके बाद 80 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 81 है, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ब्रोकन दे डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन्स नोन एज। तो इसको क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। ये डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में है क्लीवेज प्लेन, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ जो उसने क्वेश्चन नंबर 82 पूछा है, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ग्लूकोज होगा, बिकॉज अदर 3 आर अमॉर्फस सॉलिड, द ओनली ऑप्शन इज ग्लूकोज विच इज़ नॉट अमॉर्फस सॉलिड। 83 है हमारे पास,
इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो ग्रेफाइट आपको पता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका बनता है, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर हम डायमंड में जाते हैं तो वहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर उसका बनता है, ज्योमेट्री जो होती है उसकी। 84 है द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड। ये आपको पता है ली चैटलर्स प्रिंसिपल है कि जब हम एक सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो उस स्ट्रेस को नलीफाई करता है, या तो वो राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर। तो ये ली चैटलर्स प्रिंसिपल है, तो ये इसका डेफिनेशन ही उसने पूछ ली है। 85 आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड टू द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू हैबर प्रोसेस। देखो अमोनिया की एक तो यील्ड की बात होती है, एक होती है कि प्रैक्टिकली जब हम अमोनिया को हासिल कर रहे होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन हैबर प्रोसेस में जब हम अमोनिया को उसकी यील्ड की ज़्यादा लेने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे हम हाई प्रेशर रखें, लो टेम्परेचर दें और कॉन्टीन्यूस रिमूवल जो है वो अमोनिया की करते रहें। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा हम फ़र्क ये करते हैं कि टेम्परेचर को कम करने के बजाय ज़्यादा करते हैं फॉर द सेक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन यही बनेगा क्योंकि यहाँ उसने सिर्फ यील्ड का आपसे पूछा था। इसके बाद 86 पे आ जाते हैं, वो कहता है कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एंड टेल व्हिच केमिकल व्हेन एडेड विल टर्न द क्लाउडी सोल्यूशन इनटू अ क्लियर सोल्यूशन। ये भी 8वें चैप्टर ही से है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। और ये जो है ना उसने जब हम इसमें HCl डालते हैं ना, HCl आपको पता है राइट साइड ऑफ दी रिवर्सिबल इक्वेशन में पड़ा हुआ है। तो जब हम प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है। तो जैसे ही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा अगेन जो इसका क्लाउडी कलर होगा BiOCl की वजह से वो कम होकर दोबारा क्लियरलेस हो जाएगा। तो HCl को ऐड करने, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, तो HCl को ऐड करने से कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा जो क्लाउडी था। 87 है हमारे पास, ये रेट को कैलकुलेट करने की क्या इक्वेशन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है वही रेट को कैलकुलेट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम जो टेकन होता है फॉर द चेंज, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसका ए ऑप्शन आना था, ये 11 चैप्टर में से है। 88 हमारे पास कंसीडर दी हाइपोथेटिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास A और B दो रिएक्टेंट्स हैं और C और D दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं और नंबर ऑफ मोल्स इनके स्मॉल a b c d से रिस्पेक्टिवली लिए गए। तो जो हम जब रेट इक्वेशन लिखते होते हैं ना तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको उनके एक्सपोनेंट्स में ले जाएंगे, यानी उनकी पावर्स में ले जाएंगे। तो रेट हमारे पास बनेगा K इंटू A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B, कंसनट्रेशन की पावर, ठीक है। तो ये हमारे पास 88 था। 89 हमारे पास इफ़ अ रिएक्शन रेट डज नॉट चेंज विद कंसनट्रेशन देन इट इज़, हाँ जी, जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है बिकॉज कंसनट्रेशन चेंज होने से इसके रेट पे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बाहर वाला फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे लाइट है, तो कंसनट्रेशन चेंज होने से अगर रेट पे फ़र्क ना पड़ता हो तो हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। 90 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास होती है K इज इक्वल टू A स्मॉल e रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT। यहाँ पे EA जो है वो एक्टिवेशन बैरियर, तो ये इसका राइट ऑप्शन है पहला ही। इसके बाद है इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ दी। देखो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट्स की हीट कम होती है यानी एनर्जी, और जब प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट होती हैं दे गॉट मोर एनर्जी। सो उनकी जो एनर्जी है, हीट है, वो बढ़ जाती है। तो हीट कंटेंट प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है रिएक्टेंट से, ठीक है। 92 हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इन बोर्न हैबर साइकिल एक्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्न हैबर साइकिल से रिलेटेड, ये 7 चैप्टर से ही है, और जो ऊपर हमने देखा वो भी 7 चैप्टर से ही है फर्स्ट ईयर के। तो बोर्न हैबर साइकिल में हम डी आयोनाइजिंग द मेटल ये नहीं हम देखते, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ मेटल की एनर्जी तो कैलकुलेट करते हैं, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन की एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उनके डी आयोनाइजेशन की हम एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद 93 है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड with an alkali under standard condition is known as, this is called enthalpy of neutralization, this is always constant with 57.0 माइनस में होती क्योंकि एक्सोथर्मिक है, माइनस 57.0 किलो जूल्स पर मोल, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर। 94 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, ये तो बहुत आसान था, कैलकुलेट आपने करना था। ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 बनेगी, एक K की पॉजिटिव 1 होगी तो वो पीछे -7 बचेगी। जब वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगी तो वो +7 हो जाएगी मैंगनीज़ की। तो मैंगनीज़ की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट
+7 होगी। 95 हमारे पास, विच स्टेप इज इररेलेवेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, ये हम जो है वो नहीं फॉलो करते, ये इररेलेवेंट था, ठीक है। इसके बाद 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, ये 10 चैप्टर में से था ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने 95 किया। 96 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये भी 10 चैप्टर में से है, फर्स्ट ईयर में से। वो कहता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो ये गलत है, डीसी करंट को हम कनेक्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रोड्स, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं था, तो यही हमने बताना था। 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो अमोनिया और BF3 ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दिस इज दी चैप्टर नंबर 6, वहाँ से ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से उठाया गया है फर्स्ट ईयर में से। 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, अगेन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ना ये गलत है, इसका बेसिकली बनेगा डी ऑप्शन, डेल्टा, ओनली लॉन पेयर पार्टिसिपेट्स इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये गलत है, क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी में ये पहला मेन पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज द राइट ऑप्शन जो यहाँ डी बनेगा, सी यहाँ गलती से लगा हुआ है, इसको आपने देख लेना है। 99 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो लेफ्ट टू राइट यू नो these are all the elements are belongs to period number 3 of the modern periodic table। so इसमें देखो जो हमारे पास सोडियम है वो थर्ड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट में से है, फिर मैग्नीशियम, फिर आपको पता है एलुमिनियम, फिर मतलब हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो सल्फर ना इनमें से लास्ट पे आएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताते हुए देखो, सल्फर लास्ट पे आएगी, 16 इसका एटॉमिक नंबर होगा, और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ये होती है, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज करता है, तो सल्फर इज द स्मॉलेस्ट एटम अमंग दीज। 100 वाला हमारा क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल इज मेनली बिकॉज ऑफ स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी, इसका सबसे छोटा साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होता है। दिस इज दी हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें पिकुलियर बिहेवियर ऑफ द लिथियम, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 से। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बाकी अदर जो हमारे ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के दीज आर बेसिक, एंड दिस इज फ्रॉम ऑल्सो चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। 102, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट्स अल्कलाइन मेटल जनरली, जो सॉल्युबिलिटी है सल्फेट्स की जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ईयर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है यहाँ पे, जैसे BeSO4 है, जैसे MgSO4 है, जैसे CaSO4 है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती है, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। अच्छा जी, इसके बाद 103 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय, स्टील इज एन अलॉय, ब्रास, ब्रोंज, ये सारे अलॉयज़ हैं, बट ग्रेफाइट इज़ नॉट एन अलॉय, ये एक नॉन मेटल है, एंड यू नो दिस इज़ द ओनली नॉन मेटल वी नो कि जो आपको बहुत अच्छा कंडक्शन देती है करंट का, तो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट विच इज़ नॉन मेटल एज वेल एट द सेम टाइम। 104, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट्स एटॉमिक नंबर इज 24 विच इज़ मैंशनड इन योर क्वेश्चन, बट यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसके ऑप्शन ए पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको पता है जहाँ डी हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड होता है, लाइक जैसे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्रोमियम की, तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन S में से 4s में से प्रोमोट करके D में लिखते हैं, तो यहाँ पे बी यानी बीटा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलरलेस, ये गलत है, सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं यू नो ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, सो दैट इज़ वाई ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, करेक्ट नहीं है। 106, 1 butene and 2 butene shows which type of isomerism, so they are the positional isomers of each other, so position isomers यहाँ पे आएगा। मेटामरिज्म ये शो नहीं करेंगे बिकॉज 1 ब्यूटीन जो है और 2 ब्यूटीन एक दूसरे के मेटामर्स नहीं होते, 2 ब्यूटीन के मेटामर्स बनेंगे, सॉरी मेटामर्स कह रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 ब्यूटीन के बनते हैं सिस और ट्रांस, लेकिन 1 ब्यूटीन तो सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करती, तो पोजिशनल आइसोमरिज्म ही इनका राइट ऑप्शन होगा। 107 है हमारे पास, विच ऑफ दी विच टाइप ऑफ, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दो पढ़े हैं ना, ऊपर आ जाता हूँ, लाइक ये जो 105 था ना ये आपको पता है ये चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट सेकंड ईयर में से है, और जो ऊपर मैंने 104 पढ़ा है
ये भी उसी में से है, चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर में से। और 103 भी चैप्टर नंबर 6 में से ही है सेकंड ईयर के। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने 106 पढ़ा है ये चैप्टर नंबर 7 जो हमारा फंडामेंटल जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से है, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। 107 है हमारे पास, विच ऑफ दी which type of isomerism is displayed by the compound having the same structural formula but different position atom on both sides of the car। तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है हमारे पास। तो उसने कहा सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो यहाँ मेटामर्स की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि शायद ये मेटामेरिज्म होगा, बट द राइट ऑप्शन विल बी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, बिकॉज अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका सेम है तो वो मेटामेरिज्म इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो फिर वो मेटामेरिज्म तो नहीं होगा। इट मीन्स फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बचेगा जिसमें हम सीज और ट्रांस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें इसका राइट ऑप्शन बनेगा। 108 है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये भी 7 चैप्टर में से था जो अभी मैंने 107 कहा। 108 भी 7 में से है, होमो सेकेंड ईयर के चैप्टर में से। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सब डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, नेमली, देखो जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज में बी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, या तो ये नॉन एरोमेटिक होते हैं जिनको एलिसाइक्लिक कहते हैं, या एरोमेटिक होते हैं जिनको हम एरोमेटिक कहते हैं। 109 ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेकंड ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन रिंग। ये जो हम पढ़ते हैं ना जहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जिनको हम डोनेटिंग जो होते हैं ऑर्थो पैरा होते हैं, और विद ड्राइंग जो होते हैं वो मैटा होते हैं। तो यहाँ पे उसने डोनेटिंग ग्रुप की बात की है जो ऑर्थो पैरा होते हैं, तो अमाइनो ग्रुप इज दी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। 1110 ये जो क्वेश्चन है ये भी अगेन चैप्टर 9 सेकेंड ईयर में से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेक्टली। सो नाइट्रेशन जो होती है वो आपको पता है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन कैटलिस्ट, तो नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट बनती हैं, तो यही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। 111 इन फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये फिर वही है एसाइलेशन में चैप्टर 9 में से। एसाइलेशन एन एसाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस टू द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वेज कैटलिस्ट AlCl3। तो अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो वी विल यूज AlCl3। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन पे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो गलत लगा के आए होंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं अपना, तो ये क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 8 में से, जिसमें उसने हैलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है। यहाँ पे शायद स्टेटमेंट गलत है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट पे हमारे पास आयोडीन रिएक्टिव होती है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देख सकते हैं हैलोजिनेशन, सनलाइट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में से। तो अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती तो अल्काइल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड होती। 113 हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा याद रखिएगा ये कंपटीशन होता है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में, ये आपके सिलेबस में तो नहीं था लेकिन उसने क्वेश्चन पूछ लिया। जब भी इस तरह का हो तो जो हमारे पास एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन होती है ना, इसमें जो लीविंग ग्रुप का रोल होता है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। ये हमारा था चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में से। 114 हमारा अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CU, यानी ये उसने SN2 ही की डेफिनेशन दे दी है बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो हैं, ये भी चैप्टर नंबर 10 सेकंड ईयर केमिस्ट्री में से है। 115 CnH2NO दिस इज द फार्मूला फ्रॉम कीटोन। यहाँ पे भी गलत लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये कीटोन्स का होता है। लाइक अगर हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन हैविंग 3 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सो ये बनेगा कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6 यानी डबल है CnH2n एंड 1 ऑक्सीजन होगी, तो ये कीटोन्स का हमारे पास जनरल फार्मूला होगा। नेक्स्ट है 11 ये चैप्टर नंबर 12 में से है कार्बोनाइल कंपाउंड्स सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से। 116 हमारा The blue color of the ferring solution is changed into red warmed with aldehyde due to the formation of which of the following। तो Cu2 और फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन में सेम ये प्रोडक्ट बनती है, ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये जो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है ये रेड प्रेसिपिटेट्स की वजह बनता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। तो ये भी चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से था। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा द रिएक्शन ऑफ HCN विद द फॉर्मेल्डिहाइड इज। तो आपको पता है HCN जब फॉर्मेल्डिहाइड में ऐड होगी या एसिटाल्डिहाइड में या कीटोन्स में, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ठीक है, बेस से कैटालाइज हम इसको करते हैं।
तो ये भी चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर में से था, ठीक है जी। इसके बाद 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन गिव द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो अल्कोहल्स में से जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, क्योंकि सारी यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स गिवन है, प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ एथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल विच गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो द राइट ऑप्शन इज द डी। क्वेश्चन नंबर 119, द कॉमन, ये जो क्वेश्चन है ना 118, ये बेसिकली 12 में से ही है, और या आप इसको 10 में से भी कह सकते हैं, लेकिन 11 में से ही, लेकिन बेसिकली ये चैप्टर 12 में से है। क्वेश्चन नंबर 119, द कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है, आई थिंक सो ये चैप्टर नंबर 13 या बल्कि ये चैप्टर नंबर 11 में गिवन है, ठीक है जी। तो ये लैक्टिक एसिड का जो आईयूपैक नेम है वो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनता है। इसके बाद 120 है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू फिनोल। फिनोल के बारे में क्या चीज़ आपको वो करेक्ट पूछ रहा है। फिनोल इज लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता है। फिनोल इज मोर एसिडिक दैन वाटर and alcohols but less acidic than carboxylic acid. This is the question from your chapter number 11 second year chemistry. 121, when carboxylic acid are heated with alcohols in the presence of sulfuric acid, one of the following is formed. तो ये एस्टर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ये 13 चैप्टर में से पूछा गया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले में से, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज्म भी वहाँ पे गिवन है। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन और लाइसिन, ये तीनों ही अमाइनो एसिड्स हैं, बट दी फॉलिक एसिड को अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके उन दोस्तों के लिए आप ज़रूर सेंड करें जो अभी पेपर ये दे के आए हैं। बाकी बेस्ट विशेस कि आपका अच्छा रिज़ल्ट आए, आप केमिस्ट्री में और बाकी जो इसके पोर्शंस हैं, फिज़िक्स है, बायो है, इंग्लिश है, और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग था, वो सारे पोर्शंस उम्मीद है कि बहुत अच्छे हुए होंगे। अगर नहीं अच्छे हुए तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। सिर्फ डॉक्टर बनना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। देयर आर मैनी अदर फील्ड्स एक्सेप्ट मेडिकल, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। मेडिकल से मुराद मेरा यहाँ पे MBBS है या फिर BDS है, ठीक है, या फिर आप DBM की तरफ जाते हो। तो अगर मतलब यहाँ आपका चांस नहीं बनता तो आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना। सेकंड चांस आप ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं, सेकंड चांस आपको लेना चाहिए, लेकिन आपने डिसहार्ट नहीं होना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।